गुरु जी, नमस्ते नमस्ते, बोलिए। जीवन साथी का मतलब क्या है? देखिए दोस्त, जीवन साथी का मतलब है जीवन। जीवन तभी है जबकि कोई साथ चले आपका। जिस तरह आपकी दिल की धड़कनें हैं, सांसें हैं, जिससे जीवन चलता है, उसी तरह एक बाहरी कोई व्यक्ति जो आपके साथ हमेशा खड़ा हो, वो आपकी पत्नी हो, पति हो, दोस्त हो, जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो। न लोभ हो उसके मन में, न लालच हो, न क्रोध हो, न ईर्ष्या हो। अब देखिए, पति पत्नी परिवार में रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जिसका पति या पत्नी बिल्कुल अर्धांगिनी और अर्धंग की तरह रहता हो, उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये जिंदगी बड़ा मुश्किल है जीना, बड़ा दुख है यहाँ। यहाँ खुशियां हैं कम, गम है बेशुमार। मुश्किल ही मुश्किल है, चारों तरफ मुश्किल है। एक तो मनुष्य मूर्ख है, इसीलिए वो दुखी है। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी की दीवार से अपने आप को जकड़ लिया है, जंजीरों में। दूसरी बात, इस दुख में अगर अपनी मूर्खता से भी दुख है तो उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी उसे बचाता है, तो उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे मैं हूँ, अकेले ही खुश रहता हूँ, क्योंकि अच्छे दोस्त तो मिलेंगे नहीं, ईमानदार वफादार जिम्मेदार तो मिलेंगे नहीं। तो मैं अध्ययन में लगा रहता हूँ, जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करता हूँ। एक थिंकर, एक फिलोसोफर, एक स्टोइक की तरह जीना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी इस यात्रा में भी हमको सहयोग के लिए एक जिम्मेदार दोस्त की आवश्यकता है। शरीर की बहुत सारी आवश्यकता है। अब देखिए, जीवन का भी लक्ष्य चार होता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों की प्राप्ति एक अर्धांगिनी से हो सकती है। जीवन धन है उसका जिसकी पत्नी एक बिल्कुल सती सावित्री दुर्गा लक्ष्मी पार्वती की तरह हो। वो जीवन दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख वो पी लेती है। शिव शंभो हर हर महादेव की तरह, उनकी सेवा में सीता की तरह राम के साथ जंगलों में भी जाके उनके जीवन को सुखाल बनाते हैं, खुशहाल बनाते हैं। तो इसको आप भूल नहीं सकते। अब देखिए, राम गए थे लंका में, शक्तिमान लगा लक्ष्मण को, तड़प रहा था, मर रहा था। बताइए लक्ष्मण भाई कैसे थे? वो दोस्त थे, एक अच्छे दोस्त थे, वफादार थे। राम को भगा दिया दशरथ की पत्नी कैकेयी ने, फिर भी राम का साथ नहीं छोड़े। वो भाई ही नहीं थे, बहुत भाई होते हैं, लेकिन दोस्त थे। दोस्ती का यह महत्व है। अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ के 14 वर्ष जंगलों में रहे, राम और सीता की सेवा करने में जिंदगी गुजार दिया। और इतने ब्रह्मचारी, दिव्य ज्योति से पूर्ण राम के भक्त थे कि जब राम की पत्नी सीता को रावण ने अपहरण कर लिया, तो सीता रो रो के जा रही थी और अपने गहने जेवर पायल वेल जमीन पर फेंक रही थी। और जब राम रो रो के खोज रहे थे, तो उसके ठुमका झुमका जबर क्या क्या होता है, औरतें पहनती है, वो सब मिला। तो श्री राम पूछे लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये झुमका किसका है, ये नाक का ये किसका है, ये गर्दन का जेवर? बोला, प्रिय परम प्रिय भ्राता, मैं सीता माँ का तो केवल पैर के पाजे ही पहचानता हूँ। देखो दोस्त क्या होते, मैं सीता माँ का कभी चेहरा नहीं देखा, बस मेरी जीवन उनकी पैर में थी। बताओ दोस्त ये होता? भाई थे, लेकिन ये दोस्त थे। ऐसा दोस्त चाहिए। जिंदगी के मझधार में दुख से भरा हुए संसार डगमग डगमग डोल रहा है, दुख से चारों तरफ पीड़ित है आत्मा। लेकिन दोस्त अगर लक्ष्मण की तरह हो, अगर अर्धांगिनी सीता की तरह हो, तो 14 बरस भी 14 सेकंड की तरह राम ने गुजार लिया। समझ गए आप? ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार पति और पत्नी या दोस्त मिले तो जीवन की ये जो समुद्र है, मझधार है, इसको लोग बेहतरीन पार कर ले सकता है। ऐसे मिलते नहीं, कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं। और दुनिया में तो चारों तरफ भेड़िए हैं, खून के प्यासे हैं। देखिए मुझे लोगों ने किस तरह लूटा।
एक अनामिका थी, एक आशीष द्विवेदी था, एक जेनिफर थी। छद्म भेष में रावण थे सालों। ये गद्दारों, आपके दोस्त बन के आएंगे, लेकिन आपके दुश्मन से भी मान दुश्मन है। आपके धन दौलत वैभव शान मान सम्मान सबों को जला के राख कर दें। इसलिए सावधान, अगर कोई सच्चा दोस्त नहीं मिले तो अकेले रहो, जंगलों में रहो पशु पक्षियों के साथ, वो तुम्हारे साथ वफादारी करेंगे। इंसान से घटिया कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञानविहीन है, वो पशु प्रवृत्ति से प्रेरित है, विवेचना की शक्ति नहीं है। अज्ञानता का घनघोर अंधकार उसके जीवन को नरक बना दिया है। और नरकी आदमी से दूर रहो, दुष्ट से दूर रहो, दारिंदों से दुष्ट रहो, धोखेबाज से दुष्ट रहो। ईमानदार तो मिलेंगे नहीं, ईमानदार तो ये बैठा है तुम्हारे साथ। मैं जानता हूं 2 दिन की जिंदगी है। हर पशु पक्षी मनुष्य से प्यार करने वाला ये बुद्ध और विवेक का दूसरा रूप, ये पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे बात कर रहा है। यदि तो डाक सुने के उन्नवास से तो अकेला चलो रे। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसे पवित्र छवि वाला व्यक्ति नहीं हो तो बेहतर है अकेले चलो और ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाओ। लोगों की भलाई के लिए सोचो क्या कर सकते हो, उनकी जिंदगी में कैसे खुशहाली ला सकते हो। तपस्या करो, तपस्या करो और कुछ भी पा सकते हो। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कुछ भी पाया जा सकता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को कायर बुज़दिल मत समझ। कोई अगर सच्चा साथी नहीं मिले तो अपना साथ मत छोड़ना, अपने पर विश्वास बना के रखना। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी शक्ति है, ये ब्रह्मांड से जुड़ती है। और जब ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है तो ये हार मानस के कचले पुतले चोर शैतान लुच्चे लफंगे की क्या भरोसा है। ओम शांति।